बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हित्ते में नए महाजों और बदलते मौसमों के साथ नए वाक़या जन्म ले रहे हैं। इतलात के मुताबिक साउथ चाइना सी में चीनी फौज की जंगी मशकों के दौरान अमेरिका का जासूस त्यारा नो फ्लाई जोन में दाखिल हो गया, जिस पर चीन की जानिब से अमेरिकी जहाज तबाह करने की धमकी दी गई। साथ ही यूएई और इसराइल की डील भी खतरे में पड़ चुकी है। यूएई ने माइक पोम्पियो और इसराइली हुकाम से मिलने से इनकार कर दिया है, जबकि मोहम्मद बिन ज़ायद और नेतन्याहू में शदीद इख्तिलाफ पैदा हो चुका है। दूसरी तरफ अफगान तालिबान की पाकिस्तानी हुकाम और चीनी मंदूब से अहम मुलाकातें हुई, जिसके नतीजे में बड़ा मुआहिदा मुतवक्किल है। जबकि इंडिया ने परेशानी जाहिर करते हुए चीन, पाकिस्तान और अफगान तालिबान की हालिया मुलाकातों को खतरे की घंटी करार दिया है। इसके साथ ही मशरकी लद्दाख में कशीदगी अरूज पर पहुंच गई है। हेलीकॉप्टर्स तबाह करने वाले शोल्डर्स एयर डिफेंस मिसाइल नस्ब किए जा रहे हैं। साथ में स्टेट ऑफ मलाका बंद करने के मामले पर चीन हरकत में आ गया है। चीन का थाईलैंड के अंदर से नया रूट निकालने पर इंडिया का सारा प्लान चौपट होने जा रहा है। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में हम आपको इसी बारे में मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए और कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा लगाकर अपने जवानों का हौसला जरूर बढ़ाइएगा। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त खित्ते में मुख्तलिफ ताकतों के दरमियान रस्साकशी शुरू हो चुकी है। इतलात आ रही हैं कि साउथ चाइना में अमेरिका का U-2 नामी जासूस त्यारा नो फ्लाई जोन में दाखिल हो गया था, जहां पर मुबैना तौर पर चीनी फौज की नॉर्दर्न थिएटर कमांड जंगी मशकें कर रही थी। चीनी फौज ने उस पर शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि अमेरिका का U-2 नामी जासूस त्यारा तबाही से बाल बाल बच गया, किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता था। लाइव ड्रिल के दौरान हम इस जहाज को भी हिट कर सकते थे। यह बयान चीन की वजारत दिफा के तर्जुमान होजियान की जानिब से दिया गया। इस डेवलपमेंट को हित्ते के मजीद अहम तरीन वाकयात के साथ जोड़ा जा रहा है, खासतौर पर मिडल ईस्ट में जो माइक पोम्पियो को सेटबैक हुआ और जिस तरह से पाकिस्तान ने मिडल ईस्ट में एंटर होकर अरब ममालिक पर दबाव डाला था, जिसकी वजह से इसराइल को तस्लीम करने का अमरीकी प्लान चौपट हुआ। जबकि चाइना को भी इस हवाले से मोर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है कि उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर नए ब्लॉक बनाने के चक्कर में इसराइली और अमरीकी प्लान को खतरे में डाला। अब नई सूरत हाल साउथ चाइना में जो जन्म ले रही है वो ये है कि भारत का चेयरमैन डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की जानिब से चीन के खिलाफ मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल करने की धमकी दिए जाने के अगले ही दिन अमेरिका के जासूस त्यारे का नो फ्लाई जोन में दाखिल होने का वाकया बड़ी कशीदगी के तौर पर देखा जा रहा है। वाज़ेह है कि अमेरिका के U-2 नामी जासूस त्यारे की तारीख बड़ी तल्ख रही है। तकरीबन 5 के करीब अमेरिका के U-2 नामी जासूसी त्यारे 1960 की दहाई में चीन की फिजाई हदूद में दाखिल हुए थे, जिस पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 5 के 5 जहाज तबाह कर दिए थे और आज तक तबाहशुदा अमेरिकी जहाज का मलबा बीजिंग के म्यूजियम में पड़ा है। जबकि चीनी अखबार CDTN के एडिटर, जिनका नाम शीन चुआई है, उन्होंने ट्विटर पर अमेरिका के तबाहशुदा जहाजों के इमेज शेयर करते हुए कहा है कि अब वक्त आ गया है कि जिस तरह 1960 में चीन ने अमेरिका के 5 जासूस जहाज तबाह किए थे, अब वही वाकया दोहराने का वक्त आ चुका है। यानी अब अंदाजा लगाइए कि हित्ते में टेंशन बढ़ चुकी है और चीनी फौज बदला लेते हुए किसी भी वक्त अमेरिका के जासूस त्यारों को निशाने पर रख सकती है। जबकि दूसरी तरफ यूएई और इसराइल की डील भी खटाई में पड़ चुकी है। यूएई ने माइक पोम्पियो और इसराइली हुकाम से मिलने से इनकार कर दिया है। वजह उसकी यह है कि अमेरिका ने यूएई को यकीन दहानी करवाई थी कि उसे F-35 त्यारे जरूर मिलेंगे, लेकिन इसराइल को उसके मुतालिक आगाह नहीं किया था। यही वजह है कि पीस डील के बाद यूएई ने F-35 त्यारों का मुतालबा कर डाला, जबकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ऐसी कोई डील उसके इल्म में नहीं है और इसराइल कभी भी F-35 त्यारे यूएई को नहीं लेने देगा। यही वजह है कि हित्ते में ट्रंप का नाम नेहाद पीस प्लान खत्म होने जा रहा है। इसी वजह से ट्रंप शदीद पैनिक में है और वो हर सूरत अब साउथ चाइना का महाज खोलना चाहता है ताकि मिडिल ईस्ट या साउथ चाइना, इन दोनों में से कहीं ना कहीं उसे कामयाबी मिल सके। लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही। इस वक्त अमेरिका का बहरी बेड़ा, जिसका नाम रोनाल्ड रैगन है, उसने साउथ चाइना सी में फिजाई ऑपरेशन शुरू कर दिया है और दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि अमेरिका और चीन बिल्कुल टकराव की जानिब जा रहे हैं। अब प्लान यह बनाया जा रहा है कि साउथ चाइना में अमेरिका छेड़छाड़ करेगा और अमेरिका का जासूस त्यारा जो चीन के नो फ्लाई जोन में एंटर हुआ था, उसे तसादम का बाकायदा आगाज करार दिया जा रहा है। अगले मरहले में तजारती रस्तों में रुकावट डाली जा सकती है और साउथ चाइना सी में कुछ जजीरे जिन पर अमेरिका कब्जे का प्लान बना रहा है, जिसकी मलकियत के बारे में चीन और जापान दावा करते हैं, जबकि दूसरी तरफ इंडिया स्टेट ऑफ मलाका वाला रास्ता बंद करने का प्लान बना रहा है, जिसके लिए इंडिया ने अपनी नेवी को इस बार
आइलैंड और जजीरा अंडमान में फुल ऑपरेशन करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि लद्दाख पर बढ़ती हुई कशीदगी अगर कंट्रोल से बाहर होती है और अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक के फ्रंट खुलने की सूरत में इंडिया स्टेट ऑफ मलाका को ब्लॉक करने की कोशिश कर सकता है, जबकि मुमकिन तौर पर यह फैसला दिल्ली में हाई लेवल की फौजी मीटिंग में किया गया, जिसमें भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी शरीक था। लेकिन चीन भी इंडिया के इस प्लान को नाकाम करने के लिए हरकत में आ चुका है और इतला आ रही है कि चीन इस वक्त थाईलैंड के अंदर से थाई कनाल बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर यह कनाल तैयार हो जाती है तो चीन स्टेट ऑफ मलाका को बआसानी बाईपास कर सकता है। स्टेट ऑफ मलाका से आगे थाई कनाल का रूट है। इस रूट के जरिए चीन अपना तिजारती रास्ता निकाल रहा है, जिसके बाद चीन को स्टेट ऑफ मलाका से गुजरने की नौबत नहीं आएगी, जबकि इसी सूरत हाल में गवादर को हर सूरत ऑपरेशनल करने की तैयारी हो रही है। अगर हालात इंडियन ओशन में खराब होते हैं तो चीन के पास गवादर का रूट ही सबसे ज्यादा सेफ रहेगा। इस सूरत हाल में एक और डेवलपमेंट सामने आई है कि अफगान तालिबान का वफ्द मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में पाकिस्तान पहुंचा, जिसकी पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात हुई, जबकि अफगान तालिबान के वफ्द की चीनी मंदूब से भी मुलाकात की इतलात है। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले पाकिस्तान की मदद से चीन और अफगान तालिबान के दरमियान एक अहम मुआहदा हुआ था, जिसके तहत यह तय पाया था कि अफगान तालिबान चीन की सूबा सिंगयांग में मुसल्लह तंजीमों को सपोर्ट नहीं करेंगे और बदले में चीन अफगानिस्तान की तरक्की में हिस्सा डालेगा और अफगानिस्तान को सीपैक का हिस्सा बनाने की बात भी चल रही है। इस सूरत हाल में इंडियन अखबार द प्रिंट का कहना है कि चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सब अतराफ से इंडिया को घेर चुका है। उसका गिला है कि बांग्लादेश की हसीना वाजिद इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी दाहला को मुलाकात के लिए वक्त नहीं दे रही। चीन ने आसाम के करीब एयरपोर्ट का ठेका भी बांग्लादेश से ले लिया है और $24 बिलियन का तरक्याती पैकेज चीन ने बांग्लादेश को दिया है, जबकि उससे एक दिन पहले यह इल्जाम लगाया गया था कि पाकिस्तान कश्मीर में ड्रोन तैयारों के जरिए भारतीय फौज के ठिकानों पर बमबारी कर सकता है। इन इल्जामात की नोयत से अंदाजा होता है कि मामलात इस वक्त शदीद कशीदा हैं, जबकि इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने चीनी साहता CH-4 नामी ड्रोन कश्मीर में तैनात कर दिए हैं। दूसरी जानिब यह भी इतलात हैं कि लद्दाख में इंडिया की जानिब से शोल्डर फायर एयर डिफेंस मिसाइल तैनात किए जा रहे हैं ताकि चीनी हेलीकॉप्टर्स को हदफ बनाया जा सके। लेकिन जैसे जैसे सर्दियां होती जा रही हैं, मामला उतना ही गर्म होता जा रहा है, जबकि नई इतलात के मुताबिक काश्मीर में चीन के मिलिट्री डिवीजन ने घोड़ों पर सवारियां शुरू कर दी हैं और ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में सख्त मौसम में घोड़ों को भी मैदान में उतारा जा सकता है, जिनकी तस्वीर चीनी मीडिया की जानिब से रिलीज की गई। यही वजह है कि खित्ते में तेज से ड्रामाई तब्दीलियां लाई जा रही हैं, जिसके लिए हर मुल्क अपने अपने हिसाब से पेशबंदियां कर रहा है। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिए और कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी लगा दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।